I am Rana Waliullah Sadki from Chaudhry Rahmat Ali Memorial Trust, Boys High School, Township, Lahore. 10th English, Unit 1, Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam and embodiment of justice. तो ये हमारा आज का टॉपिक है। पहले मैं इसकी आपके सामने रीडिंग करूँगा ताकि आपको लफ्ज़ों की प्रोनाउंसिएशन समझ आए, क्योंकि प्रोनाउंसिएशन जो है वो बहुत बड़ा एक फैक्टर है। स्टूडेंट जो है ज़्यादातर हमारा सिस्टम जो है वो रिटन है, तो बच्चे जो है प्रोनाउंसिएशन जो है प्रॉपर नहीं करते और लफ्ज़ जो है वो सही तरीके से अदा नहीं करते। नाउ लिसन इट टू इट। Hazrat Muhammad's life is a perfect model and example for the people who want to attain goodness, piety and success in their individual as well as social life. People can seek light from the message and guidance from his life to achieve perfection in the moral, spiritual and social areas of life. He has set very high and noble ideals through his practical example for all mankind to follow in every field of life. जी, अब हमने ये जो रीडिंग की तो अब उसकी ट्रांसलेशन को देखेंगे, उससे उसमें तर्जमा भी है, हम वर्ड्स मीनिंग भी देखेंगे, ग्रामर से रिलेटेड कोई पॉइंट्स आएंगे हम उनको भी डिस्कस करेंगे। हज़रत मोहम्मद लाइफ, तो अभी पहली चीज़ ही आगे ग्रामर से रिलेटेड ये जो कॉमा एस आया, अगर आप इसको देखें कॉमा एस जो है ये कॉमा एस जो है ये है एपोस्ट्रॉफी। तो एपोस्ट्रॉफी जो है ये यूज़ की जाती है, इट इज़ यूज्ड टू कनेक्ट सम प्रोनाउंस या सम नाउन टू अदर नाउन एट्सेट्रा। तो फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ आया नाउन हज़रत मोहम्मद्स लाइफ, तो इस नाउन को जो है दूसरे नाउन के साथ कनेक्ट किया गया। ये एक नाउन को दूसरे नाउन के साथ कनेक्ट करते हैं एपोस्ट्रॉफी, और इट इज़ यूज्ड ओनली फॉर ह्यूमन बींग्स। तो ये पोजेशन को शो किया जाता है, जैसे हम कहते हैं का की के हज़रत मोहम्मद लाइफ, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी। तो अब लाइफ जो है ज़िंदगी, लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए हम लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे हयात मुबारका, क्योंकि ये तर्जमे का असूल है कि आप कोशिश करें कि आप अच्छा लफ्ज़ इस्तेमाल करें। अगर आपके पास 2-3 लफ्ज़ हैं उनमें से जो बेस्ट है या बेटर वर्ड है वो आपने यूज़ करना है। हज़रत मोहम्मद लाइफ इज़ आ परफेक्ट मॉडल। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारका एक मुकम्मल, परफेक्ट का मतलब है मुकम्मल, और मॉडल जो है या एग्जाम्पल जो है उसका मतलब होता है, जैसे एग्जाम्पल है यहाँ और मॉडल दोनों सेम मतलब है, मिसाल, नमूना, नज़ीर। तो हम मॉडल या एग्जाम्पल के लिए नज़ीर का लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे, तो वो एक मुकम्मल जो है वो नज़ीर है, या बल्कि एक और भी लफ्ज़ मेरे ज़हन में अब आया, जैसे आप देखें लफ्ज़ होता है उसवा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए हम लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं उसवा। तो आपकी हयात मुबारका जो है वो एक मुकम्मल उसवा है, एन एग्जाम्पल और नज़ीर है फॉर द पीपल, उन लोगों के लिए हु वांट, जो चाहते हैं। अब वांट ये प्रेजेंट इंडेफिनिट को शो कर रहा है, ये प्रेजेंट फॉर्म है। तो जैसे हम देखते हैं वर्ब जो है वो क्या होते हैं, वर्ब जो हैं जो एक्शन को शो करते हैं, और वर्ब जो है उनकी दे आर ऑफ 2 टाइप्स, रेगुलर वर्ब और इर्रेगुलर वर्ब। तो रेगुलर वर्ब आमतौर पर वो वर्ब होते हैं जो जिनकी पास्ट फॉर्म जिसको हम सेकंड फॉर्म बोलते हैं, और पास्ट पार्टिसिपल जिसको हम थर्ड फॉर्म बोलते हैं, उनके सेम स्पेलिंग होते हैं। तो जैसे वांट है, तो वांट रेगुलर वर्ब है, वो किस तरीके से कि इसका जो पास्ट फॉर्म है वांटेड और जो पास्ट पार्टिसिपल है वो भी वांटेड है। तो ये रेगुलर वर्ब है। और नीचे अगर हम आए तो आ रहा है सेट, ही हैज़ सेट। अगर आप देखें लाइन नंबर 5 पर ही हैज़ सेट, तो सेट जो है इसकी जो तीनों फॉर्म्स है सेम है, सेट सेट सेट, तो ये इर्रेगुलर वर्ब में चले जाएगा। या ऐसे वर्ब जिनकी तीनों फॉर्म जो है डिफरेंट होती हैं, रिंग, रैंग, रंग, या इसी तरीके से जो है गो, वेंट, गॉन, तो ये इर्रेगुलर वर्ब में चले जाते हैं। तो हु वांट, जो चाहते हैं, टू अटेन गुडनेस, गुडनेस कहते हैं अच्छाई, जो अच्छाई हासिल करना चाहते हैं। अब देखें यहाँ लिखा हुआ है गुडनेस, अच्छाई। अब गुडनेस जो है ये भी किसी चीज़ का नाम है। तो नाउन जो है वो क्या होता है, किसी चीज़ का नाम, कोई भी नाम है। अब वो उसकी टाइप्स तो वैसे 5 है, मैंने 3 लिखी हैं, ज़्यादातर यही यूज़ ज़्यादातर होती हैं। हम जो पैराग्राफ पढ़ रहे हैं उसमें भी कॉमन नाउन और एब्स्ट्रैक्ट तो आया, प्रॉपर नाउन ऐसा सच नहीं आया होगा।
तो फिर भी मैं आपको इलेबोरेट कर देता हूँ। कॉमन नाउन क्या है कि नेम ऑफ एनीथिंग, बट जनरली जब हम इसका जिक्र कॉमन हम बात करते हैं, चेयर है, समंदर है, दरिया है, बिल्डिंग है और मुल्क है। तो अब हम वैसे कहते हैं कंट्री, हम कंट्री का लफ्ज़ यूज़ करते हैं तो ये एक कॉमन नाउन है कि दिस कंट्री इज़ वेरी जो है चार्मिंग। तो कंट्री जो है ये कॉमन नाउन है। लेकिन जब आप कह देंगे कि पाकिस्तान, तो अब ये पाकिस्तान भी किसी कंट्री का नाम है तो वो आ जाएगा प्रॉपर नाउन। समंदर जो है वो जैसे हम कहते हैं कि वी हैड अ प्लान टू विजिट अ रिवर या सी, तो ये कॉमन नाउन है। लेकिन अगर हम कहते हैं कि वी हैड अ प्लान टू विजिट द रिवर रावी, तो जो द रिवर रावी है वो आपका आ जाएगा प्रॉपर नाउन में। प्रॉपर नाउन का फिर ये एक असूल है कि उसमें जितने भी वर्ड्स हैं, जैसे रिवर रावी है तो उनका पहला लेटर जो है वो कैपिटल किया जाता है। जैसे आपने पढ़ा था 9th क्लासेस में, वो द रेड सी था, समंदर का नाम था, तो रेड का आर भी कैपिटल होगा और एस भी कैपिटल होगा। तो ये प्रॉपर नाउन है। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन अभी आया गुडनेस। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो है ये किसी चीज़ की क्वालिटी या स्टेट को जो है वो मेंशन किया जाता है। जैसे ट्रूथफुलनेस है तो ये क्वालिटी है, सच्चाई। गुडनेस अच्छाई। इसी तरीके से जो है ब्रेवरी, बहादुरी, ऑनेस्टी, ईमानदारी, तो ये जो वर्ड्स होते हैं ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ जो है आर्टिकल यूज़ नहीं किया जाता। अब ये क्वेश्चन होता है कि आर्टिकल क्या है, तो आर्टिकल जो है वो इसकी भी देयर आर 2 टाइप्स ऑफ आर्टिकल, इंडेफिनिट आर्टिकल और डेफिनिट आर्टिकल। इंडेफिनिट आर्टिकल में फिर 2 आर्टिकल आ जाते हैं, ए और एन, और डेफिनेट आर्टिकल में दा आ जाता है। तो इनका यूज़ जो है काफ़ी मतलब डिटेल में हमें पढ़ना चाहिए, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ नॉर्मली जब जनरली हम डिस्कस करते हैं, जैसे यहाँ गुडनेस आया, ब्रेवरी आ जाएगा, करेज आ जाएगा, तो वी डोंट यूज़ जो है एनी आर्टिकल विद एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो गुडनेस का मतलब है हासिल करना, टू अटेन। टू अटेन का मतलब है गुडनेस, सॉरी अच्छाई, और टू अटेन का मतलब है हासिल करना। और टू अटेन अगर आप चीज़ देखें, ये जो आया टू अटेन, तो टू के बाद जब भी वर्ब आता है तो वो नॉर्मली जो है वो प्रेजेंट फॉर्म में होता है, यानी फर्स्ट फॉर्म में होता है। जैसे टू अटेन, टू गो। इसी तरीके से जो है ही रैन टू कैच द बॉल, तो टू कैच, तो दे आर कॉल्ड इन्फिनिटिव। तो इसे कहते हैं इन्फिनिटिव, जो टू के बाद प्रेजेंट फॉर्म आ जाए। और जब आईएनजी फॉर्म आमतौर पर आती है, जैसे कि फॉर कैचिंग, या फॉर मीटिंग, तो ये जो आईएनजी फॉर्म में जो आता है तो इसको हम जो है वो कहते हैं जेरेंड। तो टू अटेन का मतलब है हासिल करना। तो हु वांट टू अटेन गुडनेस, कि जो अच्छाई हासिल करना चाहते हैं, पाइटी, पाइटी कहते हैं तकवा, एंड सक्सेस, और कामयाबी हासिल करना चाहते हैं इन देयर इंडिविजुअल। इंडिविजुअल का मतलब है इनफरादी, जिसका ताल्लुक हमारी पर्सनली जो है हमारी ज़ात से होता है। और जो इनफरादी के साथ साथ सोशल लाइफ, समाजी ज़िंदगी में क्या हासिल करना चाहते हैं, अच्छाई हासिल करना चाहते हैं, पाइटी तकवा हासिल करना चाहते हैं, सक्सेस कामयाबी हासिल करना चाहते हैं, तो उन लोगों के लिए हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारका एक मुकम्मल उस्वा और मिसाल है या नज़ीर है। तो इसकी ट्रांसलेशन अब आपने टोटली, क्योंकि पूरे क्लॉज की या सेंटेंस की करनी है, बोर्ड में आपने वर्ड टू वर्ड नहीं लिखना, आपको समझाने के लिए मैंने वर्ड टू वर्ड किया है, तो आपने प्रॉपर पूरी क्लॉज की करनी है। अब देख लें कैसे इसकी ट्रांसलेशन होगी। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारका उन लोगों के लिए कि जो अपनी इनफरादी ज़िंदगी के साथ साथ समाजी ज़िंदगी में अच्छाई, पाइटी, तकवा एंड सक्सेस और कामयाबी हासिल करना चाहते हैं, तो एक मुकम्मल उस्वा और नज़ीर है। पीपल कैन एक हेल्पिंग वर्ब है, ऑक्सिलरी वर्ब है, जिसका मतलब होता है सकता है। जब हम एबिलिटी और पॉसिबिलिटी की बात करते हैं तो हम कैन का यूज़ कर सकते हैं। ही कैन डू दिस, वो ये कर सकता है। आई कैन नॉट गो विद यू, मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकता हूँ, हम कैन का यूज़ करते हैं। पीपल कैन सीक,
सीख का मतलब होता है तलब करना, तलाश करना, हासिल करना। तो लोग हासिल कर सकते हैं लाइट, नूर हासिल कर सकते हैं फ्रॉम द मैसेज एंड गाइडेंस फ्रॉम हिज लाइफ। तो लोग जो है आपके का जो पैगाम है जो आपने दिया दुनिया को, और जो आपने दुनिया की गाइडेंस कहते हैं रहनुमाई, आपने दुनिया को जो रहनुमाई दी, तो लोग उसमें से नूर हासिल कर सकते हैं फ्रॉम हिज लाइफ। आपकी हयात मुबारका का पैगाम जो है तो हासिल कर सकते हैं। परफेक्शन कहते हैं तकमील को, किसी चीज़ का मुकम्मल हो जाना। तकमील हासिल कर सकते हैं इन द मॉरल, अखलाकी, स्पिरिचुअल का मतलब है रूहानी, एंड सोशल एरियाज़ ऑफ लाइफ, और जो ज़िंदगी के समाजी शोबा जाते हैं, एरियाज़ इलाके को भी कहते हैं। आई विजिटेड दिस एरिया 2 days ago, मैंने इस इलाके को 2 दिन पहले मैंने यहाँ आया, यहाँ की सैर की। और इसी तरीके से एरिया का दूसरा मतलब होता है शोबाजात, फील्ड। और जो ज़िंदगी के समाजी जो शोबाजात है, इलाका नहीं करना आपने। तो अब हम इसको बाय सेंटेंस कैसे करेंगे कि लोग आपकी हयात मुबारका के पैगाम और रहनुमाई से नूर हासिल कर सकते हैं। क्यों हासिल कर सकते हैं? ज़िंदगी की अखलाकी, रूहानी और जो समाजी जो शोबा जात है उनमें तकमील हासिल करने के लिए। तो लोग जो हैं ज़िंदगी के अखलाकी, रूहानी और समाजी जो शोबा जात हैं उनमें तकमील हासिल करने के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारका के पैगाम और रहनुमाई से नूर हासिल कर सकते हैं। ही हैज़ सेट, आपने कायम किया है। अब सेट जो है, हम अगर देखें इसकी फॉर्म्स को, तो आप देखें प्रेजेंट फॉर्म सेट, पास्ट फॉर्म भी सेट, और जो इसका पास्ट पार्टिसिपल है जिसको हम थर्ड फॉर्म बोलते हैं सेट है, सेट। तो इसी तरीके से कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जिनकी पुट तीनों फॉर्म सेम होती हैं। इनको हम जो है वो इर्रेगुलर वर्ब्स में लेकर जाते हैं। इसी तरीके से कोई ऐसा वर्ब है जिसकी तीनों फॉर्म्स अलग-अलग से हैं, जैसे कि रिंग, रैंग, रंग, या सिंग, सैंग, संग, तो ये आपकी इर्रेगुलर वर्ब में जाएंगे। और ऐसे वर्ब्स के जिनकी जो है वो पास्ट फॉर्म और पास्ट पार्टिसिपल के सेम स्पेलिंग होंगे, वो रेगुलर वर्ब में जाएंगे। ही हैज़ सेट, आपने कायम किया है, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। हैज़ हैव के साथ जब थर्ड फॉर्म आती है, पास्ट पार्टिसिपल आता है, तो ये थर्ड फॉर्म, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बनता है। इसकी उर्दू में हम जब कैसे से हाउ टू आइडेंटिफाई इन उर्दू, तो हम देखेंगे कि इसके उर्दू फिक्रों के आखिर में अलिफ है, छोटी ए है, बड़ी ए है, चुका है, चुकी है, चुकी हैं के वर्ड्स आ जाते हैं। तो फिर हम उसको देखते हैं कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। ही हैज़ सेट वेरी हाई एंड नोबल आइडियल्स, आपने बहुत ऊंचे और बुलंद कह सकते हैं। और नोबल जो है उसके 2 मीनिंग है, नेक और आला। अब नेक इस कॉन्टेक्स्ट के मुताबिक नहीं है, नोबल हम यूज़ करते हैं ही इज़ अ वेरी नोबल मैन, तो वहाँ तो ठीक है, वो नेक के मतलब में आ जाता है। इस कॉन्टेक्स्ट में हम देखेंगे तो ये आला हमने करना है, नेक नहीं करना इसमें। ही हैज़ सेट वेरी हाई एंड नोबल आइडियल्स भी कहते हैं वही चीज़। एग्जाम्पल, आइडियल्स का मतलब है मिसाल। तो आपने बहुत बुलंद और आला मिसालें कायम की हैं थ्रू हिज प्रैक्टिकल एग्जाम्पल। प्रैक्टिकल का मतलब है अमली, कि जिसमें एक्शन होता है। व्हेन यू डू समथिंग, तो हम कहते हैं ये प्रैक्टिकल है, जब आप खुद से कोई चीज़ करते हैं। तो आपने अपने अमली उसवा के ज़रिए, एग्जाम्पल का मैंने आपको बताया कि आपने उसवा करना है, तो आपने अपने अमली उसवा के ज़रिए बहुत बुलंद और आला मिसालें कायम की हैं फॉर ऑल मैनकाइंड। मैनकाइंड कहते हैं इंसानियत, इसके लिए एक लफ्ज़ और भी इस्तेमाल करते हैं ह्यूमैनिटी। तो मैनकाइंड और ह्यूमैनिटी ये सिनोनिम्स हैं, तो तर्जुमा हम उर्दू में करते हैं इंसानियत। तो आपने तमाम इंसानियत के लिए ये अमली मिसालें या अपना अमली उसवा के ज़रिए जो है आपने जो है बड़ी आला मिसालें कायम की हैं। क्यों की हैं? टू फॉलो, जैसे भी मैंने पहले भी मेंशन किया, आपको बताया कि टू के बाद जब प्रेजेंट फॉर्म आती है, फर्स्ट फॉर्म आती है टू अटेन, टू गो। अब जैसे यहाँ आ गया टू फॉलो, या आया था टू अचीव, तो ये आपका है इन्फिनिटिव। तो टू फॉलो का मतलब है पैरवी करना या तकलीद करना। तो हम तकलीद करना इस्तेमाल करेंगे, ये बेटर वर्ड है कि तमाम इंसानियत इसकी तकलीद करे इन एवरी फील्ड ऑफ लाइफ। ज़िंदगी का जो हर फील्ड है, जैसे ऊपर आया था एरिया, तो यहाँ फील्ड और एरिया जो है ये सिनोनिम्स में आ जाएंगे। तो अपनी ज़िंदगी का जो हर शोबा है उसमें उसकी तकलीद करने के लिए जो है तमाम इंसानियत जो है इन मिसालों की जो है पैरवी करे। लेकिन हम इसको प्रॉपर कैसे ट्रांसलेट करेंगे आप देख लें।
He has set very high and noble ideals through his practical example for all mankind to follow in every field of life. तो आपने अपने अमली उसवा के ज़रिए बहुत बुलंद और आला मिसालें कायम की हैं तमाम इंसानियत के लिए कि वो ज़िंदगी के हर शोबे में जो है इनकी तकलीद करें। तो ये था हमारा आज का ये लेसन। इसमें हमने देखा कि ट्रांजिशन भी हमने की, ग्रामर से रिलेटेड पॉइंट्स को डिस्कस किया, आर्टिकल को डिस्कस किया, प्रोनाउंस को, नाउन को किया, और फिर हमने वर्ड्स मीनिंग किए हैं। इसमें एक क्वेश्चन आपको आता है कि आपने स्पेलिंग भी याद करने हैं। आपको जो से वर्ड्स लगते हैं कि वो मुश्किल है उनके स्पेलिंग आप याद करें, क्योंकि बोर्ड में उसके भी मार्क्स हैं 4 से 5, तो ये आपने इसकी तैयारी करनी है। थैंक यू वेरी मच।